हमको मतलब चलना पड़ता है। भारत के शासन को चलाने की एक नियमावली है जिसके आधार पर पूरे देश में कानून बनता है। सरकार उसी के अनुरूप कानून बनाती है। कहा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है, बाकी जहाँ तक हो सके चल रहा है। तो संविधान जैसे हमारा शरीर होता है, तो शरीर में जो हृदय होता है, तो उसमें से जो धड़कन होती है वो संविधान है। वी द पीपल, हम भारत के लोग, इस प्रस्तावना के साथ हमारा संविधान लिखा गया है। और आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर के दिन 1949 में हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था और इसी के अवसर को लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जिनका भारतीय संविधान बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये स्टूडेंट्स लोग यहाँ डिग्री कॉलेज के आए हुए हैं, NSS से हैं। ये लोग भी आज संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए थे और मैं इनसे ये जानने के लिए यहाँ पे हूँ कि संविधान के बारे में आखिर ये लोग कितना जानते हैं, कितनी अहमियत है इनके लिए संविधान का। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो सबसे पहले यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों से बात करते हैं। बताओ आपका नाम? मेरा नाम ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान तो सन 26 नवंबर आज के दिन, जैसे कि आप जान रहे हैं, सन 26 नवंबर सन 1949 में ये मतलब प्रस्ताव रखा गया था, जबकि लागू 1950 में हुआ था। और जैसा आप जान रहे हैं कि इनके संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज तक हम संविधान बनाते आ रहे हैं। और आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी देश के लिए संविधान का अहमियत क्या है? संविधान के जरिए ही किसी भी देश में नियम कानून लागू होते हैं, उन पे हमको मतलब चलना पड़ता है। इसी के जरिए संविधान के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं। क्या आपको पता है कि भारत के संविधान निर्माती सभा के सदस्य एक रायगढ़ के ही व्यक्ति थे? पता नहीं। ये आपसे पूछे, क्या आपको पता है कि रायगढ़ का कोई व्यक्ति थे जो संविधान निर्माती सभा के सदस्य थे? पता है? अच्छा, ये बताइए, संविधान दिवस आप सेलिब्रेट करते हैं, संविधान को क्या समझते हैं? क्या है संविधान? हमारे भारतीय संविधान जो है भारत के शासन को चलाने की एक नियमावली है जिसके आधार पर पूरे देश में कानून बनता है। सरकार उसी के अनुरूप कानून बनाती है और जनता के अधिकार, उनके कर्तव्यों का पूरा लेखा जोखा जो है संविधान में है। आज की परिस्थिति में देश संविधान से चल रहा है, ऐसा लगता है? खुल के बात करनी बात जी, आज की स्थिति में देखा जाए तो संविधान के अनुसार तो चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आज के जो लोग हैं, और चाहे सत्ता पर हो या आम जनता हो, कहीं न कहीं हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है जो कि संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य हो रहा है। क्या आपको लगता है कि संविधान के अनुरूप देश चल रहा है? कहा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है, बाकी जहाँ तक हो सके चल रहा है। समाज में जैसे पहले भ्रष्टाचार था, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, किसी शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था। तो कहा जाए तो ज़्यादातर नारियों को, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, जाति का भ्रष्टाचार था। तो इस नियम के अनुसार संविधान से लोगों को उनका अधिकार मिल गया है। सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हम भारत में रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बाकी जो देश हैं वहाँ पर कई बार संविधान को फाड़ कर फेंक दिया गया, दोबारा उसका लेखा जोखा तैयार किया गया, जबकि हमारे भारत के संविधान में ऐसा नहीं किया गया है। ये हमारे भारत के लिए जो है एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हमारे संविधान पर आज तक किसी भी जो है उच्च सामाजिक दल या फिर राजनीतिक दल ने जो है कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं और आज तक इस पर जो है कोई भी इस प्रकार की जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है हमारे संविधान पर। इसलिए हम आज, चूँकि हमारा संविधान
50 साल 72 साल पुराना है, फिर भी हम उसी पुराने संविधान का पालन करते आए हैं, क्योंकि उसमें हमारे जितने भी महान व्यक्ति थे उनकी जो है व्यापक सहमति उसमें शामिल है। रायगढ़ के कोई संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, आपको पता है? ठीक है। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मैं BSc मैथ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। संविधान के बारे में क्या आपको कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, समझाया गया? स्कूली जीवन में जब मैं था 9वीं 10वीं कक्षा में संविधान के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उस समय जितनी जानकारी थी उतना जानकारी मेरे पास जी, मैं कहूँ तो संविधान जैसे हमारा शरीर होता है, तो शरीर में जो हृदय होता है तो उसमें से जो धड़कन होती है वो संविधान है। क्योंकि किसी भी देश में अगर बस देश ही हो जाए तो उसमें कोई कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि कोई भी देश में हर चीज़ के लिए आपको पता है कि अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। बिना अनुशासन के सभी तरफ मतलब कि अवधारणा फैल जाती है, मतलब किसी भी प्रकार का अहिंसा भी हो सकता है, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए संविधान मैं मानती हूँ कि हमारे धड़कन की तरह है। बिना संविधान के देश का कुछ भी काम नहीं चल सकता है। एकदम समझ सकते हैं कि अमृत है वैसे नहीं। आज जो देश है वो संविधान के अनुरूप चल रहा है। संविधान के अनुरूप चल रहा है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अभी जब मतलब जो समाज में अराजकता फैल रही है तो नए नए उसमें ऐड भी किए जा रही हैं और कुछ जगह है तो निकाला भी जा रहा है। तो ये थे स्टूडेंट्स, मतलब जिन लोगों ने आर्ट्स नहीं पढ़ी, पता है कि संविधान क्या है। हालांकि बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए कई लोगों को पता नहीं होता कि संविधान क्या है और ये किस तरह काम करता है। लेकिन ये बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिसे देश का भावी कर्णधार कहा जा सकता है, इन लोगों ने संविधान का बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि संविधान क्या है और क्या होना चाहिए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि रायगढ़ के कौन से व्यक्ति थे जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ कि संविधान सभा में संविधान के निर्मात्री सभा के सदस्य रायगढ़ के किशोरी मोहन त्रिपाठी थे, जो पहली बार रायगढ़ से मनोनीत सांसद भी थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी मूर्ति के पास ये लोग आए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान था दलितों, महिलाओं और दूसरे या उत्पीड़ित जो है कास्टिज्म के चलते जो लोग हैं उनको संविधान के तहत देश में और समाज में समानता का अधिकार दिलाने का। इसीलिए आज उनके प्रतिमा के पास ये लोग आए हैं और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और संविधान को याद भी करते हैं। थैंक यू।